Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 एनसीईआरटी जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में 2.3 इंटायर एक्सरसाइज को डील करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 यानी ABCD दे रखा है। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो फॉर्म है वो आपको क्या नहीं कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो एक एक करके आप इसे प्रैक्टिकली देखते हैं और पता करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा है जो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो 1A में देखेंगे, सो 1 + 0 = क्या हो जाने हैं, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें पता चल चुका है कि भाई A जो है हमें रिप्रेजेंट जीरो को नहीं कर रहा है। चलो एंड B देखते हैं, 0 × 0 यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट 0 ही बनता है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम आपने C को चेक करना है, 0/2 जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 के टेबल में 0 को लाने के लिए, तो उसमें भी आपने 0 को रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह D में देखेंगे, 10 - 10 / 2 दे रखा है, यानी कि 10 से 10 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 0/2 यानी सेम प्रोसेस, 0 से 2 को डिवाइड करेंगे, उस कंडीशन में भी आपका 0 बनेगा। देख सकते हैं B 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, C 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑल्सो D भी आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऑप्शन A जो है आपके रिप्रेजेंट 0 को नहीं कर रहा है। सो आप यहां पे लिख सकते हैं A will not represent 0। दैट इज ऑल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे नंबर 2 में कुछ कह रखा है, आप यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखो आप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर की बात करी जा रही है, मैं होल नंबर के बारे में ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, यानी कुछ दो ऐसे होल नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या बने, आपका 0 बने। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम, क्या आप कह सकते हैं कि उन दोनों में से विल बी 0, यानी कि वो दो नंबर आप जो यूज करेंगे तो क्या वो दोनों नंबर आपका 0 होना जरूरी है। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये तो सही बात है कि कोई भी एक वैल्यूएबल नंबर लेंगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 बनेगा, यानी कोई भी एक वैल्यूएबल नंबर होना चाहिए। और मैं होल नंबर की बात कर रहा हूं, तो होल नंबर में नंबर्स 0 से स्टार्ट हो जाता है, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो मेनी मोर, मतलब जितने काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं और उसके साथ 0 होना चाहिए, तो ये होल नंबर होगा। तो यहां पे एक मैंने वैल्यूएबल नंबर लिया, उसके साथ 0 को जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर 0 बना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक जो है वैल्यूएबल नंबर है और दूसरा 0 है, लेकिन दूसरा कंडीशन हम ये भी कर सकते हैं कि 0 × 0 यानी 0 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी 0 आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि आप दोनों केस में आप तो चाहे तो दोनों नंबर को 0 ले सकते हैं या फिर एक को 0 ले सकते हैं और दूसरे को वैल्यूएबल नंबर ले सकते हैं। तो दोनों केसेस में आ रहा है। तो आपने यहां पे लिखना है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो आंसर यहां पे लिख सकते हो आप डायरेक्ट DFO, हेंस कर दो आप, हेंस वी कैन से दैट 1 और both of them will be 0, यानी कि आपका चाहे एक नंबर या दोनों नंबर, दोनों हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और जस्टिफाई के लिए जहां तक बात है तो हमने यहां पर जस्टिफाई कर दिया, बस इतना लिख दो आप, आंसर क्लियर है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड में कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, यहां पे भी होल नंबर की बात करी जा रही है, दैट इज 1, कोई ऐसा दो नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा। कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, यानी कि इस कंडीशन में भी जब आप 1 लेकर के आओगे तो बताना यह पड़ेगा कि उन दोनों होल नंबर्स में क्या उन दोनों नंबर को 1 1 लेना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा नंबर भी लेकर के आप उसको आंसर क्लियर कर सकते हैं। सो जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। तो आप हमने एग्जांपल के लिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कोई 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज 5 ले लिया, यानी 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। अगर हम 0 को ले रहे हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 होल नंबर ऐसा लेना है जिसका प्रोडक्ट
1 होगा। ये एक ही केस में होगा जब दोनों के दोनों नंबर 1 होगा, तभी वो हमेशा 1 आएगा। अदरवाइज कोई दूसरा नंबर लेंगे तो वो नंबर आकर के वहां पे अपना जगह कैप्चर कर लेगा। अगर 5 लिए हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आ गया, 0 लिए हैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ गया। अदर कोई वैल्यूएबल नंबर लोगे तो वो वैल्यूएबल अपना जगह कैप्चर कर लेगा, लेकिन 1 हर एक केस में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों नंबर आपका 1 ही होना चाहिए। सो यहां पे लिखना है आपका हैंस वी कैन से दैट बोथ ऑफ देम, 1 नहीं लिखना है यहां पर, बोथ ऑफ देम विल बी 1, यानी कि दोनों के दोनों क्या होगा आपका 1 होगा। ये आपका आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जस्टिफाई के लिए आप इस एग्जांपल को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और भी आप अपने माइंड से लिख सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। सो अब मूव करते हैं नंबर नेक्स्ट। अब नंबर 4 में है, काफी इंटरेस्टिंग है ये, मुझे बहुत मजा आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है और इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं यहां पे थोड़ा बता देता हूं। एक एग्जांपल के तौर पर एक कोई नंबर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में b प्लस सी कर देते हैं, यानी b भी एक कोई नंबर है, c भी कोई नंबर है और a भी कोई नंबर है। यहां पे नंबर नहीं, हम लोग होल नंबर की ही बात करते हैं। मान लेते हैं a हमारा कोई होल नंबर है, b हमारा कोई होल नंबर है, बीच में प्लस है और c हमारा कोई होल नंबर है। तो इस केस में क्या होता है कि a इस मल्टीप्लाई होता है b से, यानी a इंटू बी कर सकते हो, बीच में प्लस का सिंबल है, और यही a दोबारा से फिर c से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a इंटू सी आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहां पे हमने एडिशन की बात करी है। अब यहां पे एक कंडीशन ये भी आ जाता है, a मान लेते कोई होल नंबर है, इंटू बी कर दिया, b भी होल नंबर है। अब यहां पे माइनस कर देने, ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, और यहां पे c ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी सेम होता है, यानी कि a इंटू बी हो जाएगा, माइनस का सिंबल है, माइनस डाल देंगे, देन a इंटू सी हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला है जिसके हम प्रॉपर्टी है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन हम इसी के बेस पे सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो आप इसे अगर चाहें तो साइड में कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर याद है तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो 4a में जो है आपका नंबर दे रखा है 728 इंटू 101। सबसे पहली बात, इसको अगर नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे कि 7 to 8 को कॉपी करा, 100 को हमने ब्रैकेट डाल के 101 को हमने 100 प्लस 1 कर दिया। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये 7 to 8 इस 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिख सकते हैं 7 to 8 इंटू 100, ब्रैकेट बंद कर दो। यहां जो बीच में जो प्लस का सिंबल है, ये प्लस का ये वाला सिंबल को यहां पे कॉपी कर देना है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि यही 7 to 8 अब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो यू हैव टू राइट हियर 7 to 8 इंटू 1। प्रोसेस से चलेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब फाइनली 7 to 8 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 to 8 00 आएगा, क्योंकि 7 to 8 पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 8 आएगा, और लास्ट में 2 0 है तो यहां पे 2 0 आपने पुट कर देना है, दैट इज ऑल। अब यहां पे प्लस का सिंबल करेंगे, आज जाहिर सी बात है 7 to 8 यानी पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा नंबर ही कॉपी हो जाएगा, यानी 7 to 8। एंड देन फाइनली अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे 0 है, यहां पे 8 है, यानी 8 प्लस 0 8 हो जाएगा। यहां 0 है, यहां 2 है, यानी 2 0, इधर 2 हो जाएगा, इधर 8 है, इधर 7 है, 8 7 15, यानी 5 हो जाने। अब इधर तो नंबर नहीं है, यहां जो 1 कैरी था 2 प्लस 1 कर देते हैं, 3 हो जाएगा, ये 7 यहां पे कॉपी हो जाएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा, 73,528, ये आपका आंसर है। हमने कोई साइड में मल्टीप्लाई नहीं करा। अगर आप साइड में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्रॉपर्टी यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करा, सारा का सारा टंग से हमारा निकलते गया, हमने प्रोसेस को फॉलो करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंच गए। तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब फाइनली हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब बी में कुछ इस तरह से हम लोगों का 5437 इंटू 1001, इसे भी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, यहां पे नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, 5437 को कॉपी कर लो। अब 1001 को आप क्या करो, 1000 प्लस 1 कर दो, एंड देन ब्रैकेट में से बंद कर दो। अब प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस पूरे फॉर्म को इससे मल्टीप्लाई तो करना मांगता है, तो 5437 देन मल्टीप्लाई 1000, ब्रैकेट बंद कर दो, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस डाल दो। सेम प्रोसेस 5437 को फिर से कॉपी करेंगे, 5437 मल्टीप्लाई फिर इससे 1 से कर देंगे। देन फाइनली क्या हो जाएगा कि 5437 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5437 तो आ जाएगा, और लास्ट के 3 0 इसके लास्ट में आके पुट हो जाएगा। देन फाइनली प्लस का सिंबल पुट करेंगे ये, देन 5437 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो
5437 ही बनेगा। देन फाइनली क्या करेंगे, इस नंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ 7 है, तो आई थिंक 7 हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ आपका 3 है, तो आई थिंक 3 हो जाने हैं। देन फाइनली यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 + 5 कितना हो जाएंगे 12, तो 12 का 2, अब इधर तो नंबर नहीं है, 1 कैरी है, तो 3 + 1 4 हो जाने हैं। ये 4 का 4 कॉपी हो जाने हैं और ये 5 का 5 कॉपी हो जाएगा। अब कॉमा पुट करना हो तो यहाँ कॉमा पुट कर दो, यहाँ कॉमा पुट कर दो, यानी कि फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 54,42,437। ये आपका आंसर है। दैट इज ऑल। इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट हमने टंग से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ आसानी होगी हमारे साथ। अगर आप फिर नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करके निकाल रहे तो फिर फायदा कुछ नहीं है, हायर स्टैंडर्ड में जाने का फायदा कुछ नहीं है और प्रॉपर्टी को भी यूज करने का फायदा कुछ नहीं है। सो आपने क्या करना है, बिना कहीं रफ किए आपको इस तरह से प्रोडक्ट निकालना है विद इन सेकंड। मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये आप सेकंड्स में 5 to 6 सेकंड्स में आप आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देन फाइनली अब मूव करेंगे हमने 6 में, सॉरी C में। अब यहां पे क्या देखो भाई, 824 × 25 है, ठीक है। अब इसे भी क्या करेंगे, 824 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 20 + 5 कर देते हैं। ब्रेक डाउन कर दिया, सेम कुछ नहीं है, यानी कि 824 × 20 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस डाल देंगे, 824 × 5 कर देंगे, क्योंकि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई पहले केस में डाल दिया, फिर यही नंबर दूसरी केस में इससे मल्टीप्लाई यहां डाल दिया, बीच में प्लस है, प्लस पुट कर दिया। दैट इज ऑल, और से कुछ नहीं है। अब 824 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 2 4 कितना हो जाएगा 8, फिर 2 2 4, यानी कि फिर 2 8 16 लिख दिया और लास्ट के ये 0 यहां पुट कर दिया, यानी कि 16,480 आया इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, राइट। प्लस का सिंबल करेंगे। अब इन तीन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 4 20, 2 कैरी है, 5 2 10 to 12, 1 कैरी है, 5 8 40 + 1 41 हो गया। दैट इज ऑल। अब कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, फाइनली इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, इधर 0 है, इधर 0 है, आई थिंक 0 ही होगा। इधर को 2 है, इधर को 8 8 to 10, 1 कैरी है, इधर को 1 है, इधर को 4 है, 4 1 5 1 6, राइट। अब इधर को 4 है, इधर को 6 है, 6 + 4 10, अब 1 कैरी है, इधर को कुछ नहीं है, इधर को 1 है, 1 और 1 2 हो जाने, यानी कि यहां पुट कर सकते हैं कॉमा, यानी कि 20,600 आंसर बनेगा इसका, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो ये C था। अब मूव करते हैं हम D की तरफ। अब D देखो सिमिलर ही होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। 4275 × 125। अब इसको ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, 4275 × 100 + 25 ले लिया, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करेंगे कि 4275 × 100 कर दो आप, देन फाइनली प्लस का सिंबल है, देन फाइनली क्या करेंगे 75 × 25, देन फाइनली यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट में 4275 पर 00 प्लस, यानी कि 4275 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट मुश्किल तो होगा नहीं कुछ। 25 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आई थिंक 125 आएगा, 125 का 5 रख दो, 12 कैरी इधर को, ठीक है। ये थोड़ा ले रहा है, ठीक है। 25 को 7 टाइम्स लेंगे, तो 25 को 7 टाइम्स लेंगे तो आई थिंक 175 होगा, यानी 175 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 to 7 8, 187 होगा। 187 का आप 7 लिख दो, यहाँ पर 18 कैरी है आपका, यानी कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 + 18 कितना हो जाएगा आपका 868 हो जाएगा। 68 का 8 ले सकते हैं, अभी भी 6 कैरी इधर को, ठीक है। 25 को 4 से लेंगे तो 100 + 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इधर को 0 है, इधर को 5 है, सो 5 हो जाएगा। इधर को 0 है, इधर को 7 है, 7 हो जाने हैं। इधर को 5 है, इधर को 8 है, 8 5 13 हो जाने, 1 कैरी है। इधर को 7 है, इधर को आपका 6 है, 7 6 13 + 1 आई थिंक 14, यहाँ पे 2 है, इधर को 0 है और 1 कैरी 2 + 1 3 हो जाने हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, सो देयरफॉर देयर इज 5। सो अब यहाँ पे पुट करेंगे कॉमा, यहाँ पे पुट करेंगे कॉमा, यानी कि आंसर हो जाएगा 5,34,375। दैट इज ऑल। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा करना पड़ा, ठीक है। सो अब आगे मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन E में। D यहीं तक कंप्लीट हो रहा है। अब E हमसे कह रहा है कि भाई 504 को आपने मल्टीप्लाई करना है 35 से। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसको ब्रेक डाउन करते हो, कोई जरूरी नहीं 500 + 4 भी आप कर सकते हो, 30 + 5 भी कर सकते हो, तो ये डिपेंड आप पे करता है, आपको जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। तो खैर मैं देखता हूं 35 को ही ब्रेक डाउन करके, यानी 30 + 5 ब्रैकेट डालना जरूरी है, राइट। सो इस केस में क्या करेंगे, ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई, फिर यही पूरा नंबर इस 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 504 × 30, देन यू हैव टू पुट हियर
plus then finally 504 multiply 5, then you have to find the product of these two numbers. तो क्या हो जाना है यहाँ पर 30 को 504 से करना है, तो 3 4 आई थिंक 12, 1 कैरी 000 प्लस 1 यानी 1 हो जाने हैं, और 3 5 15 आई थिंक ये 0 पुट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 15,120 इन दोनों का प्रोडक्ट बना। अब प्लस करेंगे उसी तरह से 504 को 5 से लेंगे तो आई थिंक 5 4 20, 2 कैरी आपका 500 तो 2 हो जाएगा, 5 5 25 यानी कि 2520 आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, सो 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सो 4। अब यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 5 है, सो कितना हो जाना है, आई थिंक 6 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 2 7 हो जाने, और यहाँ 1 अकेला है बेचारा, इसको कॉपी कर दो, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 17,640। दैट इज ऑल। आई थिंक ई है तक है ना, बस इतना। तो ये आपका आंसर हो गया, और हमने यूज करा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके इंट्रोडक्शन वीडियो पे चले जाओ, आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो यहां पे नंबर 4 एंड हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है ये 5, स्टडी द पैटर्न। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या, नहीं, सब आसान है। अब कुछ पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को आप ध्यान से स्टडी करना है पहले, और पैटर्न स्टडी करने के बाद आपको स्टेप को फॉलो करते हुए आंसर लेना है। आई मीन पैनिक नहीं होना है कि भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स को क्या करेंगे। देखो 1 + 8 + 1 यानी 9 है, 12 प्लस 1 2 है, यहां पर 1 है ना। अब इसको रीड करो, 12 नहीं पढ़ना है, 1 2, वहां पे 1 है, यहां पे 1 2 है, 1 2 × 8 2 है, प्लस किया गया तो 9 8 आ गया। फिर यहाँ पे 1 2 के बाद 1 2 3 लिख दिया गया, मल्टीप्लाई 8, ये सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के बाद 3 कर दिया गया प्लस, तो इसका 9 8 7 बन गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया गया, और 8 से मल्टीप्लाई हर एक केस में करा है, तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे 3 है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 4 प्लस कर दिया गया, तो यहाँ पे आंसर कितना बन गया 9 8 7 6, 9 8 7 है, 7 6 यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 लिया गया, मल्टीप्लाई 8 से करा गया, अब यहाँ पे 4 प्लस कर दिया गया, तो पैटर्न का आंसर बन गया कुछ 9 8 7 6 5। तो करना क्या है, राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स आपको आगे करनी है, देन फाइनली कहना है कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। तो आपको फिर ये भी कहना है कि भाई ये पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है, तो वो हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 2 स्टेप लिखना तो काफी इजी होगा। तो आप यहां पे सॉल्यूशन में जाओ, फर्स्ट केस में देखो 1 2 3 4 5 तक है ना, आप अपने से बैठा दो 1 2 3 4 5 6, आप एक आगे बढ़ा दो। और इस केस में क्या हो रहा है कि हर एक केस में मल्टीप्लाई 8 हो रहा है, तो आप भी मल्टीप्लाई 8 कर दो। देन फाइनली प्लस करके जो है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो 4 के बाद 5 लिया गया ना, आप 6 ले लो। इक्वल दे करके 9 8 7 6 5 तक रखा गया है ना, आप आगे करके 9 8 7 6 5 4 कर दो, क्योंकि यहां पे देखो 9 के बाद 8 यूज करा, 7 फिर 6 फिर 5, लास्ट में आप पुट कर दो 4। तो ये एक स्टेप तो आपने लिख दिया। सेम उसी तरह दूसरा स्टेप लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कर दो, मल्टीप्लाई 8, क्योंकि यहां पे 6 में एंड किया तो यहां 7 में एंड करना है, और हर एक केस में 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। प्लस में यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो 6 है तो आप 7 लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 है ना, लास्ट में आप 3 कर दो। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो इतना आंसर है, तो ये आप आंसर क्लियर कर सकते हो कि आंसर है। अब लेकिन आगे कुछ कह रहा है क्वेश्चन कि कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क, कि ये पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है। तो थोड़ा सा यहां पे बात आके रुक जाती है, और यहां पे एक हिंट भी दे रखा है कि 1 2 3 4 5 को कुछ आप इस तरह से ले सकते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 5 यहां जो लिखा हुआ है ना, इसको आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। तो क्या लिया गया, देखो भाई 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5, यानी कि लास्ट के जितने डिजिट है ना उतने 1 लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में 4 है तो फिर 4 1 सॉरी यहाँ पे 4 लिया गया है, यहाँ पे 4 है तो 4 1 लिया गया है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 1 लिया गया है, यहाँ पे 2 है तो 2 1 लिया गया है, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिया गया है। तो चलो हम लोग भी कुछ करते हैं, इसके लिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा पहला स्टेप आया था वो कुछ आया था 1 2 3 4 5 6 आया था। तो आई थिंक इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट में 6 है ना, तो 6 टाइम्स 1 ले लेते, 3 4 5 6 टाइम्स 1 ले लिया। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल देते, क्योंकि प्लस यूज करा जा रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखने के बाद फिर आगे वाला प्रोसेस काम करेंगे। तो 6 लिया, अब 5 टाइम्स 1 ले लेते, 1 2 3 4 5 ले लिया, राइट। फिर प्लस का सिंबल दिया, फिर 1 1 2 3 4, सॉरी मतलब 1 को 4 टाइम्स लेना है, फिर आपको 3 लेना, 1 2 3,
देन आपको 2 टाइम्स लेना है, देन आपको 1 टाइम्स लेना है। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, इस पूरे में डाल दिया, राइट। अब हमारे इसी पैटर्न में मैं यहाँ पे पैटर्न तो लिखता हूं, कुछ इस तरह से आया था हमारा नेक्स्ट पैटर्न 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4। ये इतना मेरा पैटर्न आया था, राइट। तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, राइट। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 8 है ना, तो इस सब को हम मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं। यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई आप 8 करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ये 8 जो है ना सबसे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये 8 जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 जो है यहां पर, इससे भी मल्टीप्लाई है। फिर ये प्लस कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5, इसको भी 8 मल्टीप्लाई है, प्लस 1 2 3 4 इंटू 8 कर देंगे, प्लस 1 2 3 इंटू भी 8 कर देंगे, प्लस 1 2 इसको भी 8 कर देंगे, प्लस 1 इंटू 8 कर देंगे। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये 8 कॉमन बन जाता है, यानी ये 8 जो है हर एक नंबर से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो भाई, इस पूरे नंबर को आप प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो आई थिंक 6 टाइम्स 8 आ जाएगा, ठीक है। देन फाइनली यहां पे 5 टाइम्स 8 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, 3 4 5। देन यहां पे 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, देन यहां पे आपका 3 टाइम्स 8 आ जाएगा, देन आपका यहां पे फिर 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, देन फाइनली यहां पे 8 आ जाएगा। अब इस सब को क्या कर देना, आपको ऐड करना है। अब जैसे ही ऐड करोगे तो आई थिंक देखता हूं कितना हो रहा है, 8 यहां पे, 8 यहां पे, 8 यहां पे, 8 यहां पे, 8 यहां पे और 8 यहां पे, कितना टाइम्स 1 2 3 4 5 6, यानी 8 6 48, यानी कि 8 यहां पे आ गया। अभी 4 आपका कैरी है, तो आई थिंक यहां पे 1 2 इधर को 1 हो जाए, 3 यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, 8 5 इज 40, 40 प्लस 4 यानी कि 44 हो जाएगा। अभी भी 4 कैरी है, तो अब यहां पे 1 2 3 4, 8 4 32 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 36, यहां पे 6 लिख सकते हो, आपका 3 है, ठीक है। अभी भी यहां पे 8 बचा है, 1 2 3 यानी 8 3 24 प्लस 3 27 हो जाएगा आपका। अभी भी 2 कैरी बचा है आपका, ठीक है। सो 1 2 8 2 16, 16 प्लस 2 यानी 18 हो जाएगा। अभी भी 1 बचा, 8 प्लस 1 9, यानी कि इतना आ गया 9 8 7 6 4 8 आ गया, राइट। अब इसमें क्या करना, लास्ट में भी हम लोगों को प्लस 6 तो करना बाकी है, तो इसमें आप प्लस 6 कर दो, तो आई थिंक देखते हैं कितना हो जाता है, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी 1 कैरी है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि ये 6 यहाँ पे अकेला कॉपी हो जाएगा, ये 7 अकेला है कॉपी हो जाएगा, ये 8 अकेला है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और ये 9 अकेला है यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो फाइनल हमारा जो पैटर्न बना था ना, उससे मैच करना चाहिए, यानी 9 8 7 6 5 4, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो 9 8 7 6 5 4, यानी कि ये मैच कर चुका है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर क्या कर सकते हो, हाउ दे वर्क, हेयर द पैटर्न वर्क्स। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से आपका पैटर्न क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये हमने पहला वाला स्टेप कंप्लीट करा। अब इसी तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्या करना है, दूसरा पैटर्न जो हमने निकाला था उसे भी आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, और मैं इसी तरह से दूसरा पैटर्न क्या करता हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करता हूं। सो हमारा दूसरा पैटर्न क्या बना था, 1 2 3 4 5 6 7 था, मल्टीप्लाई 8 करा था, देन फाइनली यहां पे प्लस में क्या कर दिया था, 7 कर दिया था, और हमारा आंसर क्या बन गया था, 9 8 7 6 5 4 3 आया था। ये हमारा लास्ट वाला पैटर्न बना था, और इस पैटर्न को अब हमें दिखाना है कि क्या होता है नहीं होता है। तो हमें इस हिंट के अकॉर्डिंग तो ये पता चला है भाई कि 1 2 3, यानी इस नंबर को हम यहां पे कॉपी कर लेते हैं, 3 4 5 6 7, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी पैटर्न इस हिंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि लास्ट में जितना नंबर है ना उतना 1 लिखेंगे, और इससे आई मीन घटाते हुए चलेंगे नीचे तक, यानी 7 है तो 7 टाइम्स 1 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देन फाइनली 6 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6, देन 5 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5, देन 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4, देन 3 टाइम्स 1 2 3, देन आपका 2 टाइम्स, देन 1 टाइम, ठीक है। ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, जो इसके इक्वल में आ गया। देन फाइनली 8 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो चलो मैंने यहीं पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 8 कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंदा क्या करेगा, ये 8 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले केस में जो 7 टाइम्स 1 लिखे ना, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक ज्यादा कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 1 मिटाना मेरे लिए मैंडेटरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है
एक 6 ही आपको, सॉरी हाँ 6 टाइम्स ही आपने क्या लेना था, 1 लेना था। मल्टीप्लाई 8 कर देंगे प्लस 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। यानी कि 7 टाइम्स 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम्स 8 बन जाएगा। ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई, अब सॉरी प्लस का सिंबल देंगे। उसी तरह 6 टाइम्स 8 देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3, देन 1 2 एंड देन फाइनली 1। ये पैटर्न आपका वर्क कर रहा है। अब फाइनली हमें क्या करनी है, आप यहां पे शायद दिखाई दे रहा होगा, चलो नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप यहां पे मैनेज करो, मेरा फोटो आ रहा होगा वहां पर। एनीवे तो अब सबको क्या करेंगे, आपने ऐड करना है। तो ऐड करके जरा देखते हैं ये कहां तक पहुंचाता हमें। यहाँ पे 8 है, एक 8 इधर है, एक इधर है 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8 7 56। यानी कि यहाँ पे कितना है 56 का 6 लोग दोगे, आपका 5 अभी भी कैरी है, राइट। सो अब यहाँ पे 1 टाइम 8 है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, यानी 8 6 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 5 अभी भी आपका कैरी है। अब यहाँ मूव करेंगे 1 2 3 4 5, 8 5 40 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 45 हो जाएगा। अब आपका 4 कैरी है, कैरी कितना है आपका 4 है। देन अब यहां से मूव करेंगे 1 2 3 4, 8 4 32, राइट। 32 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 36, अभी भी आपका 3 कैरी है। ठीक है, अब आगे मूव करोगे आप 1 2 3, 8 3 24 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 27, तो 7 लिखोगे, अभी भी आपका 2 कैरी है। सो आपने देखना है यहां पर 8 8 तो 16, 16 प्लस 2 18, तो अभी भी 1 कैरी है आपने। तो लास्ट में यहां पर 8 है, तो 8 प्लस 1 आपका 9 हो जाएगा। यानी कि आपने यहां तक जो निकाला ना, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका इतना निकल चुका है। लेकिन अभी भी 7 ऐड करना बाकी है, तो प्लस में 7 कर दो। अब जब 7 में ऐड करोगे ना, मैं यहां पर लिखता हूं, जब 7 ऐड कर दोगे तो देख लेते कितना आ जाता है। तो 7 प्लस 6 आई थिंक 13, 1 कैरी है, 3 प्लस 1 4, देन फाइनली 5 कॉपी करो, देन 6 कॉपी करना है, देन 7 कॉपी करना है, देन 8 कॉपी करनी है, एंड देन फाइनली 9 कॉपी करनी है। अब इस नंबर को यहां पे आपने मैच करना है, तो यानी कितना 9876543, यानी 9876543। यस, गॉट इट। ये कंप्लीटली अपना हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न का वर्क करवा सकते हैं। सो आप यहां लिखोगे आप कि हियर द पैटर्न वर्क्स, दैट इज ऑल। बस इतना ही करना है। थोड़ा लेंथी हुआ, लेंथ इन द सेंस कि इसकी पैटर्न को हमें शो कराना था, और शो करने के लिए थोड़ा स्टेप तो फॉलो करने को मांगता ही है, तो हमने फॉलो करा तो यहां तक पहुंच सका। दैट इज ऑल। अब आगे देखते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो यहां पे एक्सरसाइज 2.3 आपका एंड हो रहा है। तो लास्ट में बस हम इतना कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच, आपने वीडियो वॉच करा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर नहीं हुई तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताओ, फिर मैं उसका कुछ देखता हूं, अगर कुछ हो सके तो। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी नहीं, एनीवे फिर देख लो आप। सो फाइनली लास्ट में बस इतना है कि डोंट वरी एंड बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। और दूसरी बात, अगर चैनल अब तक ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरी बात कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फाइनली अगर हो सके तो लाइक भी कर दो, अच्छा लगता है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।